पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में इसलिए भी नहीं जाएंगे कि हमारे पास वक्त नहीं है, डिटेल में इसलिए भी नहीं जाएंगे कि हमारा मकसद अरबिक को सीखना है, वर्ड्स को याद करना, उसके मीनिंग को याद करना है। उसके अंदर अगर कुछ बलागी पहलू है जो डीप वो है, वो उसको समझने की हम कोशिश बस करेंगे। आयत का बैकग्राउंड क्या है, आयत से क्या क्या मसाइल निकलते हैं, इस सब पे हमारा कोई डिस्कशन नहीं होगा। हमने बेसिक में भी ये बात बताई थी कि जब हमने अम्मा पारा की 10 सूरतें की थी तो वहां भी मैंने ये बात जिक्र किया था। वहां और यहाँ में बस एक डिफरेंस आया है, कि आप कह लें दो डिफरेंस आया है। एक डिफरेंस तो ये कि थोड़ा हमारा लेवल बढ़ गया है, हमने छोटी सूरत से बड़ी सूरत पे शिफ्ट कर लिया है। दूसरा, वहां पे हम ग्रामेटिकल डिस्कशन भी नहीं कर रहे थे, एराबी हालत को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे थे। जबर क्यों है, जेर क्यों है, पेश क्यों है, किस तरह का सेंटेंस है, मुदाफ मुदाफ इलैह है, मारफा है, नकरा है, ये सब डिस्कशन वहां नहीं कर रहे थे। वो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत करेंगे समझने के लिए, लेकिन वहां हम वो नहीं कर रहे थे। नंबर वन। नंबर टू ये कि आप जब भी क्लास स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग का 5 से लेकर 10 मिनट आपसे मैं तर्जुमा करवाऊंगा जो हमने पिछला पढ़ा होगा। उसके बाद क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि हम और बुक बुक में भी करते हैं कि आपसे, बल्कि बुक में तो पूरा ही आप लोग तर्जुमा करते हैं, मैं तो बस गाइड कर रहा होता हूँ आपको, जहां आप फंस रहे होते हैं वहां आपको बता रहा होता हूँ, आपको वोकेबलरी में हेल्प कर रहा होता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, बीच में कोई भी आपको डाउट आएगा तो आप फ्री है, माइक खोल के आप बोल सकते हैं। कोई ऐसा लेक्चर मोड नहीं है कि मैं एक तरफ से बोल रहा हूँ और आप बोल नहीं सकते। डाउट हो या कोई सवाल हो तो आप बीच में बोल दीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे हम जब भी क्लास फ्राइडे की स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो उससे पहले के स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट सबसे कंपलसरी, सबसे रैंडमली कोई भी आयत जो हम पढ़ चुके हैं उसको मैं ट्रांसलेशन करवाऊंगा। होता यह है कि जब स्टार्टिंग की क्लासेस होती हैं तो हम लोग बहुत लाइटली ले रहे होते हैं कि चलो ठीक है, याद है याद है याद है, लेकिन जब 10 15 20 आयतें हो जाती हैं तो बहुत मुश्किल होता है ट्रांसलेशन करना। पूरी पूरी क्लास सन्नाटे में चली जाती है और नहीं बता पा रही होती है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा पहले ही। हफ्ते में सिर्फ एक क्लास है, फ्राइडे को क्लास करने के बाद अगले फ्राइडे तक आपके पास पूरा टाइम है रिवीजन का। अगर आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की जरूरत होगी तो मुझसे मांग लीजिएगा, उर्दू और इंग्लिश में दोनों आपको सेंड कर दूंगा निकाल करके। लेकिन और वीडियो भी अवेलेबल आपके पास रहेगी पिछली वाली। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर है मेरी बात? जी सर। ठीक है। तो अभी तक मैंने बताया कि हम सूरह यूसुफ करने जा रहे हैं। हम सूरह यूसुफ में सिर्फ ट्रांसलेशन करेंगे और थोड़ी बहुत ग्रामर। तफसीर का कोई डिस्कशन हम नहीं, कहा कहीं कहीं मेरा दिल कर जाता है तो मैं कर देता हूँ, हालांकि वो क्लास का पार्ट नहीं होता है, लेकिन बस अंदर से आवाज आती है कि यहाँ बता देना चाहिए बात, तो मैं बता देता हूँ। वरना वैसे इन जनरल हम हर आयत पे डिस्कशन नहीं करेंगे। वरना हर आयत पे डिस्कशन करना हो तो सूरह यूसुफ 25 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगी। 25 दिन में 2 रुकू या 3 रुकू से ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारा टारगेट पूरी कंप्लीट करने का है। और सबसे अहम बात, सूरह यूसुफ 111 जितनी भी आयतें हैं, मैंने देखा नहीं है कितनी भी आयतें, 111 आयतें यहाँ लिखा हुआ है, 111 आयतें। 50 आयत के कंप्लीट होने के बाद मैं एक टेस्ट लूंगा। उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट आपके सूरा के कंप्लीट होने पे होगा। टेस्ट के अंदर 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी: आयत का ट्रांसलेशन, किसी भी आयत का, ऑडियो भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, वर्ड्स के मीनिंग, और तीसरा किसी भी लफ्ज की एराबी हालत, हालत रफा में है तो क्यों है, जबर वाली हालत में है तो क्यों है, जेर वाली हालत में है तो क्यों है। मैं सिर्फ उन्हीं ग्रामर पे डिस्कशन करूंगा जिन ग्रामर को हम बेसिक में पढ़ चुके हैं या जिन ग्रामर को इंटरमीडिएट में हम पढ़ चुके हैं। ऐसी कोई ग्रामर मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा जो हमने नहीं पढ़ा है। अभी बहुत कुछ हमने नहीं पढ़ा है ग्रामर में, लेकिन उन सारी डिस्कशन में मैं नहीं जाऊंगा। आखिरी बात ये, जब भी कोई नया वर्ड आएगा तो उसके लिखने का तरीका, यानी आप इस सूरह यूसुफ के लिए चाहे तो अलग से एक पतली सी नोटबुक बना लीजिए 30 40 पेजेस की, या अगर आपकी डायरी में आप लिखते हैं तो उस डायरी में ही 30 पेज या 20 पेज या 40 पेज स्पेसिफिक कर लीजिए, उसमें लिखिए, लिखने से याद होगा। आरफा, है कोई डायरी जिसमें आप डेली के नोट्स लिखती हैं क्लास के वक्त? जी सर, रजिस्टर है पूरा। रजिस्टर है आफरीन आपके पास? यस सर। और आरिफ, आपने कोई बनाई नोटबुक? नहीं सर, अभी नहीं बना पाया हूँ। ठीक है, बना लीजिएगा। असमा साहिबा, आपने कोई नोटबुक बनाई है इस क्लास के लिए अभी जैसा आप स्टार्ट कर रही हैं?
जी जी सर। मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। है सर, नोटबुक है, फर्स्ट टाइम ठीक, की वही कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है। आजमा, आपके पास है नोटबुक? यस सर। ठीक है। तो नोटबुक में मिक्स मत कीजिएगा बुक और सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ को अलग से इस्तेमाल, अलग से, चाहे नोटबुक हो चाहे उसमें लास्ट के 30 पेजेस आप स्पेसिफिक कर लीजिए। लिखने का तरीका ये होना चाहिए आपका, कभी भी कोई नया वर्ड आएगा या तो वो नाउन होगा या तो वर्ब होगा इन जनरल। कभी कभार वो हर्फ हो सकता है, हर्फ तो इतना ज्यादा नहीं आएगा, अक्सर और बेशतर हमें याद है हर्फ। नाउन और वर्ब को लिखने का तरीका ये है कि जब भी कोई नाउन आएगा यानी इसम आएगा, तो उसमें आपको सिंगुलर, प्लूरल और माना, ये तीन चीज लिखनी है। वर्ड का सिंगुलर, वर्ड का प्लूरल और वर्ड का माना। कभी वर्ब आएगा तो उसमें भी आपको तीन चीज लिखनी है, पास्ट, प्रेजेंट और मजदर, माजी, मुजारे, मजदर। मैं कोशिश करूंगा सबके बताने की, कहीं ऐसा हो सकता है कि मुझे ना मालूम हो, तो मैं आपसे माजरत कर लूंगा और बाद में मैं आपको बता दूंगा। आपको याद दिलाना आपका काम है। अगर मैं कहीं पे कहता हूं कि इसका जमा मुझे नहीं मालूम है या इसका मजदर मुझे नहीं मालूम है, तो मैं आपसे वादा कर लूंगा और आपको बता दूंगा, लेकिन लिखना आपको ये तीनों है। तो ये बना के चलिएगा स्टार्टिंग से, अभी से लेकर के। पहले दिन से आप ये मान के चलिए कि बहुत मुश्किल है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और पहले दिन से आप आसान मान के चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल मानने के लिए बस आपको करना यह है, क्लास स्टार्ट होने से पहले पिछला रिवीजन, क्लास में पाबंदी, क्लास में रेगुलरिटी, कभी छूट जाए क्लास तो आप रिकॉर्डिंग से सुन ले उसको, ये बस आप कर लीजिएगा। वरना कुरान वाला ये पोर्शन बुक से ज्यादा मैंने देखा है बच्चों को परेशान करता है, तो ये आपको परेशान करेगा अगर आपने ये चीज नहीं की है। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है। जी सर। अब हम जरा स्टार्ट करते हैं सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ को चुनने की वजह यह है कि सूरह यूसुफ आसान सूरतों में से है तर्जुमे के एतबार से। जो हमने अम्मा पारे का तर्जुमा किया है उसके मुकाबले में उससे ज्यादा आसान है। वहां पे हमने अम्मा पारा इसलिए किया था कि अम्मा पारा की क्योंकि सूरतें हमें याद होती हैं छोटी छोटी, इसलिए उसका समझना आसान था। वरना कुरान के अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, तो वो सूरतें जिन सूरतों के अंदर वाकयात हैं, किस्से हैं, वो सूरतें ट्रांसलेशन के एतबार से आसान होती हैं। वजह यह है कि ट्रांसलेट जब वो वाकयात चल रहे होते हैं तो हम सेंस से कुछ चीजें पता लगा लेते हैं, मुश्किल वर्ड्स नहीं आते हैं और एक्सप्लेनेशन डिटेल में होती है। सूरह यूसुफ के मुकाबले में अम्मा पारे की सूरतें मुश्किल इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी सूरतों में बहुत बड़ी बड़ी बात अपने अंदर रखती हैं। इस वजह से उसके वर्ड्स भी मुश्किल होते हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर 10 तरह का माना उसके अंदर इन्वॉल्व हो। इस वजह से ट्रांसलेशन के एतबार से ये आसान होने की वजह से हमने सूरह यूसुफ को सिलेक्ट किया है। तो इसलिए हम सूरह यूसुफ को हम कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम। अच्छा, एक और सजेशन है बस आपके लिए, मैं आप पे ये कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ। सजेशन ये है कि इस क्लास के साथ साथ सूरह यूसुफ के ट्रांसलेशन के लिए कुछ और वीडियोस आप तफसीर की देखते रहें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप जिस भी आलिम दीन के ऊपर आपको भरोसा है, आप जिस भी सेक्ट पे मानते हैं, उसके किसी भी बड़े आलिम की आप जो है तफसीर देख सकते हैं, ताकि जो है आपको सूरह यूसुफ का जो बैकग्राउंड है, सूरह यूसुफ की जो तशरीह है, वो साथ में पता चलता है। जैसे कि मैंने जिक्र किया, क्योंकि मैं तफसीर में नहीं जाऊंगा, मैं बैकग्राउंड पे बहुत कम डिस्कशन करूंगा या नहीं करूंगा डिस्कशन, करूंगा तो थोड़ा बहुत करूंगा, बस सरसरी तौर पे करूंगा। ठीक है ना? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सूरह यूसुफ, अलिफ लाम रॉ। क्या कहते हैं इन अल्फाज को, कोई बताए? आरिफ साहब, आप तो बता देना चाहिए आपको तो। जी सर। इन अल्फाज को क्या कहा जाता है इस्तिलाह में? तो मुक़त्तात रूफ शायद। मुकत्तात। वेरी गुड, रूफ मुक़त्तात कहा जाता है। ये जितने भी सूरतों के स्टार्टिंग है, अलिफ लाम मीम काफ हा या कौफ सौद, इन सबको रूफ मुक़त्तात कहा जाता है, क्योंकि कता का मतलब काटना होता है। मुक़त्तात क्योंकि ये काट काट के पढ़े जाते हैं, अलग अलग पढ़े जाते हैं, इसलिए इनको हम रूफ मुक़त्तात कहते हैं। इसके सिलसिले में बहुत सारी स्कॉलर्स की आपको राय मिल जाएगी, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो राय हमें मालूम होती है वो ये है कि इन अल्फाज के माने अल्लाह ताला को मालूम है। अल्लाह ताला ने क्यों इनको इब्तदा में रखा है, अल्लाह ताला की हिकमत के तहत है। तो इसका कोई हम ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, इसका हम तर्जुमा नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे ही पढ़ देते हैं, अलिफ लाम रॉ, अलिफ लाम रॉ।
तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। तिलका वो आयात, आयतुन की जमा है, निशानियों को कहा जाता है। और यहाँ पे आयत के माने में है, वर्सेस जिसको हम तर्जुमा इंग्लिश में कर देते हैं, क्योंकि ये आयात भी निशानियां ही हैं, अल्लाह ताला की निशानियां हैं। ये आयात हैं किताब मुबीन की। किताब, किताब, किताब से इशारा कुरान की तरफ है। मुबीन मतलब वाज़ेह, क्लियर, ठीक है ना। वाज़ेह किताब की आयात हैं। अब आप देख रहे हैं तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, किताबी पे जेर, मुजाफ इलैह की वजह से किताब की आयात, किताब की आयात, मुजाफ मुजाफ इलैह, और मुबीन पर जेर क्योंकि ये किताब की सिफत है और मौसूफ सिफत को फॉलो करता है। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयात है वाज़ेह किताब की। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, बीच में बात कट गई। जो हम टेस्ट लेंगे उसमें तीन चीज पूछी जाएगी: आयात का ट्रांसलेशन, वर्ड्स के मीनिंग, और उसका जो है माजी मुजारे, माजी का मुजारे, मुजारे का माजी और मजदर, और तीसरा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किताबी पे जेर क्यों है। आप बताएंगे मुदाफ इलैह होने की वजह से आयात मुदाफ और किताब मुदाफ इलैह। आपसे अगर पूछा जाए मुबीन पे जेर क्यों है, तो आप बोलेंगे ये किताब की सिफत है, एडजेक्टिव, अपने अपने जो है मौसूफ को फॉलो करता है जिसकी बात की जा रही होती है, ठीक है। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये कि वाज़े किताब की आयात है। तिलका का असल मतलब दैट का होता है, यहाँ पे मैं ये का तर्जुमा कर रहा हूँ क्योंकि किताब आयात हमारे सामने मौजूद है। शायद इसलिए दैट का तर्जुमा किया जाता हो कि अल्लाह के रसूल में कुरान एक शक्ल में सामने मौजूद नहीं था, अलग अलग जगहों पर मौजूद था। तो ये वाज़े किताब की आयात है। इन्ना अनजलनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून। इन्ना, बेशक हमने, हमने पढ़ा था इन्ना आतैना कल कौसर, वही है इन्ना, बेशक हम, अनजलना, हमने नाजिल किया, हमने नाजिल किया, माजी है, अनजला, अनजला, युनजिलु, इंजालन। जो वर्ड नहीं लिख पाए मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं स्क्रीन पे आपको लिख के दिखा दूंगा। अनजला युनजिलु इंजालन, नाजिल करना, नाजिल करना। इन्ना अंजलनाहु कुरआनन अरबियन, कोई बताए क्या मतलब होगा? सर इंजालन फ्यूचर है क्या? क्या फ्यूचर है अंजलना? अच्छा, इंजालन आप कह रही हैं। नहीं बच्चा, इसको हम मजदर बोलते हैं, मजदर, मजदर यानी ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड का मतलब जिससे ये वर्ड बने हैं, ठीक है ना। ओके सर। तो माजी ये है अंजला, मुदारे युनजिलु, युनजिलु ये मुदारे है यानी फ्यूचर और प्रेजेंट, और इंजाल इज जस्ट अ रूट वर्ड। इसको भी अब हम थोड़ा सा याद करते हुए चलेंगे, बेसिक में हम नहीं कर रहे थे। तो मैं पूछ रहा हूँ ट्रांसलेशन कोई करेगा? इन्ना अंजलनाहु कुरआनन अरबियन। बेशक नाजिल हुआ है कुरान अरबी में। कोई और बताए? थोड़ा सा मिस्टेक है वर्ड्स। चलिए, अनजला का मतलब नाजिल किया, अनजल ना, जहब ना मतलब जहब ना, कोई बताए? ज़हबा he जहब, went हु वेंट, सॉरी, he ही नहीं, ना लग गया तो वी। ज़हबना बोला था आपने। हाँ, अच्छा मैंने बोला भी वही है, लिखा भी वही, जहबना, वी वेंट। पास्ट में हम ना लगाते हैं ना वी के लिए, अकल ना, वी एट। अनजल ना, हमने नाजिल किया, अल्लाह ताला कह रहा है वी जो है रिवील डाउन, ठीक है ना। अनजल ना, इन्ना अनजल ना, हु, हु उसको नाजिल किया, हु किसकी तरफ लौट रहा है? कुरान की तरफ। किताब की तरफ, कुरान की तरफ, ठीक है ना। इसको नाजिल किया कुरआनन अरबियन, कुरआन अरबी जबान में, ठीक है ना, कुरआनन अरबियन, कुरआन अरबी जबान में, लअल्लकुम, शायद कि तुम, ताकिलून, अकल रखो, समझो। अकला याकिलू, अकल से आप समझ सकते हैं टू अंडरस्टैंड समथिंग, है ना। अकला याकिलू अकलन, समझना। ये वर्ड याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उर्दू में हम अकल का इस्तेमाल करते हैं, जरा अकल का इस्तेमाल करो। अकला याकिलू, अकला याकिलू अकलन, क्या मतलब है? समझना, टू अंडरस्टैंड। लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम सब समझो, लअल्ला शायद के माने में हमने पढ़ा है,
اگر آپ کو یاد ہو، انا انا کا انا لاکنہ لیتا لعلہ، ایک فیملی ہے پوری، ٹھیک ہے نا. لعلہ شاید، شاید کہ تم، نہیں آپ نے شاید نہیں پڑھا، آپ آگے پڑھیں گے ابھی. شاید کہ تم تعقلون، سمجھو، عقل رکھو، ٹھیک ہے نا. ابھی اس کو ڈسکس کر لیں گے جب آئے گا تو انشاءاللہ. یہاں تک کلیئر ہے؟ کلیئر ہے یہاں تک؟ یہ جو لعلکم میں جو کم ہے تو یہ تو مطلب دے کے لیے یوز ہوتا ہے نا، یو کے لیے تو کم اور کننا آتا ہے، نہیں انتم اور انتم. یہ کم مجھے سمجھائیے ذرا. تم آپ نے کیا کہا کس چیز کے لیے ہے؟ لعلکم. آپ کو کیا سمجھانا ہے پہلے وہ بتائیے، پھر میں آگے اس کو اور کلیئر کروں گا. مطلب آپ نے بتایا تاکہ تم سب، تو یو کے لیے مطلب یو کے لیے یوز آپ ہوا کو ہے، لگ رہا کم ہے اور کہ یو، کننا. ایک منٹ، آپ کو لگ رہا ہے یو کے لیے انتم آنا چاہیے تھا؟ یس. ایک منٹ، کتابوں کا مطلب، کتابوں کا یور بک. کتابکم، کتاب، کتابکم. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کتابوں کا اینڈ کتابکم؟ کتابوں کا فار سنگولر اور کتابکم فار پلورل. پلورل واٹ، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن؟ دے دے کے لیے یوز ہوتا ہے تو نہیں، تھرڈ پرسن. نہیں نہیں، دے کے لیے نہیں ہوتا، دے کے لیے ہم ہے، وہ ہم، کم اور ہننا اور کم ہم اور اور کننا. ہننا اچھا میں کنفیوز ہو رہی ہوں. کا ہو جی جائے تو ٹھیک ہے. یو کے لیے، تاکہ تم سب تعقلون، عقل رکھو، سمجھو. کلیئر ہو گئی یہ دو آیت یا نہیں؟ بہت کوئی جلد بازی نہیں مچائیں گے اس میں ہم. نہیں ہوئی تو نو بولیے، ہاں تو یس بولیے، خاموشی کا کوئی راستہ نہیں. جی سر. عارفہ ذرا پہلی آیت کا ترجمہ کیجیے گا، اور آزما سیکنڈ آیت. عارفہ، شکیل، آر یو دیر؟ سناٹا. عارف صاحب کیجیے پہلی آیت کا ترجمہ. جی سر. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ ہم کو نہیں پتا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا. تلک آیات الکتاب المبین، سوری میں اعوذ باللہ پڑھنا بھول گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. تلک، یہ سب، آیات، آیات الکتاب بالمبین، ظاہر کتاب کی آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، یس ازما بیٹا، نیکسٹ. یہ سب بولا ہے تو سب کا اس میں یہ کتاب یہ آیات. ٹھیک ہے، تو ایک منٹ پہلے میں شیئر کر دوں. تو آیات آپ کو سنگولر لگ رہا ہے یا پلورل آفرین؟ آم، یہ پلورل ہی ہے مطلب. چلے میں لکھ دیتا ہوں، پلورل ہی ہے. سنگولر ہے اس کا آیتن، ایک آیت کو ہم بولتے ہیں آیا، آیا بولتے ہیں ایک کو. جی. فیمینن پلورل بنانے کا طریقہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ فیمینن پلورل آتی لگا دیتے ہیں. آت، وہی لگا دیا اس میں ہم نے، آیات، الف اور تا لگا دیا، کیا بن گیا؟ آیات. اوکے. جمع ہو گیا. اب یہ سب ٹھیک ہے. جی. اب یہاں بھی ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ جب پلورل آ جاتا ہے اکثر نان لیونگ تھنگ کا، تو اس کو ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤن سنگولر کے ساتھ لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تلکا از فار سنگولر بٹ وی کین یوز اٹ ود دا پلورل. میں نے جو آپ کو اس سے پہلے کئی بار مثال دیا ہے، تل کر رسولو، تیسرا پارا جو اسٹارٹ ہو رہا ہے، کوئی ترجمہ بتائے گا تل کر رسولو؟ وہ سب رسول. وہ سب رسول، رسول از سنگولر اور پلورل؟ رسول رسول پلورل ہوا نا. پلورل ہو گیا، لیکن تل کا سنگولر کے لیے آتا ہے. جی. تو سنگولر فیمیل جو ہے پلورل کی جگہ آ سکتی ہے. سنگولر فیمیل ہر چیز میں، ناؤن میں، پروناؤن میں، ورب میں،
सब में सिंगुलर फीमेल आ सकती है प्लूरल की जगह, ठीक है ना। चलिए आजमा नेक्स्ट करिए बेटा, सेकंड आयत। यस सर। इन्ना बेशक अंजलनाहु हमने नाजिल करा, कुरानन कुरान अरबी में, लअल्लकुम ताक़िलून ताकि तुम समझ सको। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अंजलना हमने नाजिल किया, अब जो चीज नाजिल की होगी उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, अरबिक में मफऊल बोलते हैं, और मफऊल जबर की हालत में होता है। इन्ना अंजलनाहु कुरानन अरबियन, हमने कुरान को नाजिल किया। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था, मफऊल था, इसलिए जबर के साथ लाए, और उसकी सिफत अरबी था, और तो सिफत को मौसूफ यानी जिसकी हम क्वालिटी ला रहे होते हैं उसके हिसाब से हम लाते हैं, इसलिए अरबियन पे भी जबर लाए हम। ये बात मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको ये बात दिमाग में बैठ जाए, जिनको भी कंफ्यूजन लग रही है, बहुत मुश्किल लग रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट क्या, तो इंशाल्लाह पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बेशक हमने इस कुरान को अरबी जबान में नाजिल किया ताकि तुम अकल रख सको। या एक नुक्ता ये भी है कि अरबी जबान एक ऐसी जबान है जो बहुत क्लियर जबान है, समझने के लिए आसान जबान है। मैंने इससे पहले आपको मिसाल दिया है, इंग्लिश में कोई इबारत लिखी हो, यू आर नॉट अ पुलिस मैन, अगर आपने लिखा हुआ कहीं देखा, तो आपको, अगर आप 10 साल बाद उस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको शायद अंदाजा ना हो पाए कि जिससे बोला जा रहा है वो मेल है या फीमेल है। मेल फीमेल शायद आप पुलिसमैन से पता लगा लें, लेकिन अगर मैं ड्राइवर कर दूं तो शायद आप यू आर अ ड्राइवर आप ना पता लगा पाए, आप सिंगुलर प्लूरल ना पता लगा पाए। लेकिन अगर अरबिक में लिखा है तो अंता शुर्तियुन, अंती शुर्तियतुन, अंतुमा शुर्तियताने, इससे आप पता लगा लेंगे किससे बात की जा रही है। तो बहुत क्लियर जबान है। आगे चलते हैं। नहनु नकुस्सु, नहनु वी, नकुस्सु किस्से से बना है, किस्सा बयान करना। पास्ट है इसका कस्सा यकुस्सु, कस्सा यकुस्सु, किस्सा उर्दू का इसी से अरबिक में कस्सा यकुस्सु, ठीक है ना, कस्सा यकुस्सु। और इसका जो मजदर है कस्सा यकुस्सु किस्सतन, किस्सा वही उर्दू वाला जो है वहीं से बना है, कस्सा यकुस्सु किस्सतन, जिसका मतलब होता है क्या करना, बयान करना, या वाकया खास तौर से बयान करना। नहनु नकुस्सु, हम बयान कर रहे हैं किस्सा। अब आप ध्यान में रखिएगा, नज़हबु से नकुस्सु नून लगाते हैं हम वी के लिए, वी आर एक्सप्लेनिंग द स्टोरी, अलैका आप पर, ठीक है ना, अहसनल कससी, किस्सों में सबसे बेहतरीन किस्सा, अहसन बेहतरीन, जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, ठीक है ना। अहसना मतलब सबसे अच्छा, अहसन, अहसना सबसे अच्छा, कससी ये जमा है किस्सतुन का। किस्सा का क्या मतलब बताया मैंने, किस्सतुन मतलब मैंने ना भी बताया था, उर्दू में तो इस्तेमाल होता है ना किस्सा। क्यों आप लोग रिस्पॉन्स नहीं स्टोरी। करते, सॉरी, स्टोरी। स्टोरी। हाँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है, मतलब टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस, तो आप मेरे साथ रहिए, जागते रहिए। मतलब यहाँ पे ऑफलाइन क्लास नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि आप आराम से बैठ जाएंगे। किस्सा इज स्टोरी, उसी का प्लूरल है कसस, ठीक है ना। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, हम बयान कर रहे हैं आप पर, अला मतलब ऑन, का मतलब आप पर, अहसनल कससी किस्सों में सबसे बेहतरीन किस्सा, ठीक है। बिमा बा प्रीपोजिशन, मा जो वाला, उसमें से जो, उसमें से जो, अवहैना, अवहैना का तर्जुमा आप तुक्का भी मार देंगे तो हो जाएगा। अवहैना क्या लग रहा है, क्या मीनिंग होगा, नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, नहीं। हमने वही किया, वही जानते हैं, यस, यस और नो। यस। रेवलेशन जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम नबियों के पास आता है। बिमा अवहैना जो हमने वही किया, अवहैना वैसे ही जैसे अंजलना था हमने नाजिल किया, लेकिन अवहैना जो हमने वही किया। अब इसका जो वर्ब है वो बनेगा अवहा, और अवहा लिखा जाएगा या के साथ, अवहा यूही ऐसे लिखा जाएगा, यूही, यूही भी या के साथ लिखा जाएगा, अवहा यूही, अवहा यूही, ईहाअन, ईहाअन, ठीक है ना। जो हमने वही किया आपकी जानिब, आप पर, इलैका, इला मतलब टू, का मतलब तुम, तुम्हारी जानिब, ठीक है ना। जैसे अलैका तुम पर,
اور इलैका तुम्हारी जानिब, तुम्हारी तरफ। हमने पढ़ा था इलल मदरसती, टू द स्कूल, इलल बैती, टू द हाउस। जो हमने वही किया तुम्हारी जानिब, हादल कुरान, ये कुरान, हादा हादल कुरान, ये कुरान। यहाँ तक देखिएगा फिर से, नहनु नकुस्सु, हम बयान करते हैं, हम किस्सा बयान करते हैं, अलैका, या बयान करने जा रहे हैं। मुजारे का तर्जुमा हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों से करते हैं। हम बयान करने जा रहे हैं आप पर, अहसन अल कससी, सबसे बेहतरीन किस्सा, बिमा औहैना, उसमें से जो हमने वही नाजिल किया, इलैका, आपकी जानिब, आदल कुरान, इस कुरान में, यानी कुरान में इस गुस्से को, इस कहानी को, या इस कहानी ना कहना चाहिए बल्कि वाकया कहना चाहिए, क्योंकि कहानी झूठी भी हो सकती है। इस वाकये को जो हम बयान करने जा रहे हैं, ये कुरान के सबसे बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा है। तो हमारे सूरह यूसुफ सेलेक्ट करने की एक वजह ये भी है कि इससे आपकी जिंदगी के हजारों लेसन आपको मिल सकते हैं। कहीं कहीं मैं जिक्र करूंगा कुछ चीजें जो मुझे समझ में आती हैं सूरह से। नहनु नकुस्सु अलैका अहसन अल कसस, हमने आप पर बयान किया सबसे बेहतरीन किस्सा जो हमने वही किया, इलैका, आपकी जानिब, हादल कुरान, इस कुरान में। अच्छा, कस्सा या कुस्सू का एक माना आपने क्या लिखा है अस्मा साहिबा? इसका सॉरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्सा या कुस्सू? कसा सो इज स्टोरी। टेलिंग द स्टोरी, नॉट द स्टोरी। मैं वर्ब वाला बोल रहा हूँ, कस्सा या कुस्सू। जब वो जो स्टोरी आप बोलिए वो सिर्फ किस्सा, किस्सा है वो, ठीक है ना? तो हम्म। एक मीनिंग आप लोगों ने लिखा है कस्सा या कुस्सू का, बयान करना, कहानी बयान करना। एक और मीनिंग आप लिख सकते हैं, कस्सा या कुस्सू का एक मतलब ये होता है काटना, टुकट, टुकट वाला मीनिंग भी होता है। तो दोनों में रिलेशन भी है। जब हम कहानी सुना रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 पेजेस की कहानी है, एक तरफ से हम सुनाते जाते हैं और पेजेस खत्म होते जाते हैं, और हम कहानी के एक हिस्से को खत्म करते जाते हैं, गोया कि हम काटते जाते हैं, ठीक है ना? तो इसी लफ्ज का इस्तेमाल करके, इसी लफ्ज का सेम आयत का इस्तेमाल करके, एक मिस्र की दुकान का किसी ने पोस्टर शेयर किया था। उसने अपनी दुकान पे एडवर्टाइजमेंट के तौर पे लिख रखा था, नहनु नकुस्सु अलैका अहसन अल कसस। ठीक है, कुरान के लफ्ज का पता नहीं अब आप के नजदीक ऐसा इस्तेमाल जायज है नाजायज है, अलग हो सकता है, लेकिन इसके जरिए वो क्या बताना चाह रहा है कि यहाँ सबसे बेहतरीन कटिंग होती है। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि हम आपके सबसे अच्छा किस्सा बयान करने वाले हैं, उसने इसी लफ्ज का दूसरा वाला माना इस्तेमाल करके बनाया, नहनु नकुस्सु अलैका अहसन अल कसस, हम आपकी सबसे बेहतरीन कटिंग करने वाले हैं, ठीक है ना? तो ये जस्ट मेरे जहन में आ गया तो मैंने आपको जिक्र कर दिया। तो नहनु नकुस्सु अलैका, हम बयान करने वाले हैं आप पर, अहसन अल कसस, सबसे बेहतरीन किस्सा, बिमा औहैना, जो हमने वही किया, जो हमने नाजिल किया, जो हमने रेवल्यूशन में भेजा, हादल कुरान, आपकी जानिब ये कुरान। व इन, और व इन कुंता मिन कबलिही, और थे आप, बेशक आप थे, मिन कबलिही, इससे पहले, लमिनल गाफिलीन। लाम ताकीद के लिए आता है, किसी चीज पे जोर देने के लिए हम लगाते हैं। मिन मतलब फ्रॉम, गाफिल मतलब अनअवेयर, किसी चीज के बारे में ना मालूम होना। जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों, कितना गाफिल हो तुम, पढ़ाई से गफलत कर रहे हो। गफलत और गाफिल ये वही वाला माना है, लेकिन आप यहाँ पे तर्जुमा वो वाले गाफिल का नहीं करेंगे, अनअवेयर वाला, किसी चीज के खबर ना होना वाला माना। वर्ड के सिलेक्शन में हमेशा बहुत एहतियात से काम लिया जाता है। यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इससे पहले आप इससे गाफिल थे। यूसुफ के यूसुफ प्रॉफिट। के बारे में। रसूल से कहा जा रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद से कहा जा रहा है। तो हम तर्जुमा करेंगे बेखबर थे, आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी। यानी अगर अल्लाह ताला पूरे यूसुफ में हजरत यूसुफ के बारे में ना बताता, तो प्रॉफिट मोहम्मद और हम तमाम लोग, इन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। कुएं की वो राज, और वो जो है क्या कहते हैं, जुलेखा के कमरे के अंदर के वो राज वहीं दब करके रह जाते। तो लोग ये कहते हैं कि कुरान जो है क्या हमारे नया बयान करता है। कुरान वो स्टोरी हमें बयान करता है, जो स्टोरी अगर कुरान ना बयान करता तो कोई हिस्टोरियन हमें बयान ना कर पाता। नहनु नकुस्सु अलैका अहसन अल कसस, हम आप पर सबसे बेहतरीन किस्सा बयान करने वाले हैं। मेरे रिपीटेशन की वजह से अगर आपको
स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा हो कि क्यों इतनी बार रिपीट हो रहा है, तो इंशाल्लाह आगे आपको लगेगा कि नहीं, हाँ रिपीट होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि क्लास में ही याद हो जाए आपको। बिमा वहीना, जो हमने वही किया, जो हमने भेजा आपकी जानिब, ये कुरान। और व इन, और कुंता, व इन कुंता, और आप थे। इनका तर्जुमा हम करेंगे बेशक। कुंता थे। काना का मतलब होता है होना, वर्ब है। काना का मतलब होता है होना, आप पढ़ेंगे इसको बुक में आगे। और काना माजी की तरह काम करता है, जैसे जहाबता आप गए, अकलता आपने खाया, वैसे कुंता आप थे। वह इन कुंता, और आप थे, मिन कबली ही इससे पहले। कबल मतलब पहले, उर्दू में भी बोलते हैं कबल अल मगरिब, कबल अल इशा। ठीक है ना, मगरिब से पहले, इशा से पहले। तो मिन कबली इससे पहले, लाम ताकीद के लिए आता है। मिन मतलब फ्रॉम, गाफिल बेखबर, इससे पहले आप बेखबर लोगों में से थे, यानी आपके पास इस बात की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इस किस्से की आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। क्लियर है यहाँ तक? जी। ये एक बता दीजिए, ये नहनु के बाद जो नकुस्सु है, इसको हम मतलब मुजारे है तो प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब हम करते हैं और हम करेंगे और हम करने जा रहे हैं, तीनों मायने दे सकते हैं इसको। हाँ हाँ, ठीक। मुरारे के अंदर वो सारी चीजें होती। तो जरा आयत के स्टार्टिंग का पार्ट आफरीन आप तर्जुमा कर लीजिएगा, हादल कुरान तक, और लास्ट का किसी और से करवाते हैं। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन। नहनु ये नकुस्सु, हम मतलब किस्सा बताने जा रहे हैं, ठीक है। यही था ना। हाँ, हम किस्सा बताने जा रहे हैं अलैका तुम पर, अहसनल कससी बेहतरीन किस्सों में से, बिमा जो, औहैना हमने वही किया, इलैका तुम्हारी तरफ, हाजल कुरआन ये कुरान। यस, अस्मा साहब कंप्लीट कर दीजिएगा। अस्मा साहब आप हैं? रहीम जी। व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन। और तुम थे इससे पहले जिससे गाफिल, जिससे अननोन, मतलब जो नहीं पता था। बेखबर, ठीक है। चलिए, तो एक आयत बस और करेंगे। इज़ क़ाल यूसुफ, इज मतलब जब, जो हमने पढ़ा था, इदा जा जब आएगी। इदा और इद दोनों जब के माने में आता है, इसके अंदर और भी माना है लेकिन इसको और बाद में देखेंगे जब आएगा। यहाँ पे जब वाला ही माना है। इज कौला, जब। कौला मतलब कहा। कहा। इज कौला यूसुफ, जब यूसुफ ने कहा। यूसुफ पे पेश क्यों है, कोई बताएगा? क्योंकि ये फेल है ना। फाइल है, फेल तो कौला है। फाइल। हाँ, फाइल। यानी जब भी कोई फेल होता है तो उसका जो डूअर होता है, उसका जो करने वाला होता है, जिसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट हमेशा पेश की हालत में होता है। कहने का काम यूसुफ कर रहे हैं, तो इसलिए यूसुफ। यहाँ पे अब आपको, अगर ये बातें आप समझ गए ना, तो कुरान बगैर एराब के भी जबर जेर पेश के आपके सामने रखा हो, आप खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है ना? इज़ क़ाल यूसुफ, जब कहा यूसुफ। और आपको मालूम है कि कुरान असल में नाजिल बगैर जबर जेर पेश के ही हुआ है। यानी अगर आप पुराने जमाने के कुरान देखेंगे, कोई जबर जेर पेश नहीं है। बाद में जबर जेर पेश लगाया गया लोगों की आसानी के लिए। किसने लगवाया, कोई नाम बताएगा? किस शख्स ने पहली मरतबा कुरान पे ये जबर जेर पेश को रिटेन में लिखवाया? एक नाम आता है, हज्जाज बिन यूसुफ। निहायत ही जालिम इंसान, निहायत ही जालिम इंसान। यानी एक बहुत बड़ा उसने ये काम किया कि कुरान के ऊपर जबर जेर पेश लगवा दिया, ताकि अजमी जो लोग हैं, जिनको अरबी नहीं आती, उनके लिए पढ़ना आसान हो जाए। लेकिन अगर आप ये चीजें सीख जाएंगे तो आप बगैर एराब के भी पढ़ लेंगे, और हर एराब की वजह आपको मालूम होगी। अगर कुरान ने यूसुफा नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा, आपको मालूम होगा। इज़ क़ाल यूसुफ, जब यूसुफ ने कहा। ली अबी ही, ली फॉर के लिए प्रीपोजिशन। अबुन बाप को बोलते हैं, वालिद को बोलते हैं। अभी ही मतलब उनके, ही लौट रहा है यूसुफ के लिए। ली अबी यूसुफ, जब उन्होंने कहा अपने अब्बा से, जब उन्होंने कहा अपने वालिद से, या अबती, ए अब्बा जान, ए या प्रीपोजिशन, वो निदा, कुरान पुकारने के लिए जो एड्रेस करने के लिए वर्ड होता है। और अबती वालिद के लिए, ए मेरे अब्बा। इन्नी बेशक मैं, रई तू,
राई हमने पढ़ा था, वराईत अन्नास यदखुलून, राईत क्या मतलब था? वराईत अन्नास देखा। देखा, आपने देखा। और राई तू देखा। मैंने देखा, जहाब तू मैं गया, अकल तू मैंने खाया, तू के जरिए आई के बारे में हम पास की कोई बात बता रहे होते। इन्नी राई तू बेशक मैंने देखा, अहदा आशारा, अहदा एक, आशारा 10, कितने हो गए? 11। 11। मैंने देखा 11, कौकबन सितारे, कौकब सितारे, मैंने 11 सितारे देखे। वह शमसा और क्या देखा? सूरज। 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 वल कमरा और कमर, वो चांद। चांद, उर्दू में बोलते हैं कमर। और शम्स वल कमर, और सूरज और चांद को देखा। राई तू हम मैंने देखा उनको, राई तू मैंने देखा, हम उनको, ली मेरे लिए, लाम प्रीपोजिशन या मेरे के इस्तेमाल के लिए, राई तू हम ली मैंने देखा उनको मेरे लिए, साजिदीन सजदा कर रहे थे। आसान आयत है। इस कौल यूसुफ, जब कहा यूसुफ ने, li अबीही अपने अब्बा से, या अबती ए वालिद मोहतरम, ए अब्बा जान, इन्नी रअयतु बेशक मैंने देखा, अहद अशरा 11, कौकबन सितारे, वाव और, शमसा सूरज, व और, अलकमर चांद, रअयतुहुम मैंने उनको देखा, ली मेरे लिए, साजिदीन सजदा करते हुए। यहीं तक रखेंगे, कॉल डिस्टर्ब होने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कुरान करीम का समझना हमारे लिए आसान से ली आसान। का मतलब लाम प्रीपोजिशन या मेरे, जैसे किताबी माई बुक, ली मेरे लिए, ली वही है, लिलकुतुबी किताब के लिए, लिर्रजुली आदमी के लिए, ली वाला है वही वाला है। ठीक है। अल्लाह ताला कुरान को समझना हमारे लिए आसान कर दे, इसकी वोकैबलरी हमारे लिए आसान कर दे, हमारे वक्त के अंदर बरकत दे, ज़्यादा से हम इस्तेमाल कर सकें।